नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कौन सा बिजनेस आप घर से शुरू कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस आप कम लागत में शुरू कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट देगा। इसी सिलसिले में दोस्तों आज हम अगरबत्ती बिजनेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगरबत्ती बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आप कम से कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं और इसको बड़े लेवल पर ले जाकर आप इससे एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगरबत्ती एक ऐसी चीज है जो हर घर में इस्तेमाल होती है, हर घर में सुबह शाम इस्तेमाल होने वाली चीज है दोस्तों ये। तो इसकी मार्केट भी काफी बड़ी है, क्योंकि कोई ऐसी चीज जो हर घर में इस्तेमाल होती हो, लोग अपने दुकानों पे भी इसे इस्तेमाल करते हैं। हर एक हिसाब से पूजा सामग्री है दोस्तों ये, और हर पूजा में इसका इस्तेमाल होता है, तो इसकी डिमांड भी मार्केट में काफी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अगरबत्ती बिजनेस आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कम पूंजी लगाकर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, लोग अक्सर अगरबत्ती बिजनेस स्टार्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कैसे स्टार्ट करें, इसकी लागत कितनी आएगी, हमें कितना लगाना पड़ेगा, कितना पैसा लगाना पड़ेगा और कैसे इसकी मार्केटिंग करेंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी सिलसिले में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, पूरी चीजें समझाएंगे आपको कि अगरबत्ती बिजनेस आपको शुरू से लेकर आखिरी तक कैसे कैसे करना है कि जिससे आप ज्यादा मुनाफा कमा सकें। दोस्तों, अगरबत्ती बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि आप अपने नजदीकी बाजार में जाएं और वहां से अगरबत्ती जो होलसेल मार्केट है, वहां पे जो होलसेलर हैं उनसे बैठ के बात करें, उनसे पूछें कि कितनी मार्केट है, कैसी मार्केट आप करते हैं, कितना उधार करते हैं, कितना मुनाफा आता है। इन सब चीजों को पहले समझने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके पहले ग्राउंड लेवल पर उसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर उसके पहले आप अपने जमीनी स्तर पर मार्केट में कैसा चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, इन सब बातों की जानकारी अगर आप नहीं रखेंगे तो बिजनेस में आप फेल हो सकते हैं। क्योंकि अगर जानकारी नहीं रहेगी तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं आएंगी जिनको सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने होलसेलर के पास जाएंगे, उनसे मुनाफे की बात करेंगे, तो दोस्तों ऐसा भी होता है, क्योंकि ऐसा भी हमने कई जगह सुना है कि जो होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर है अगरबत्ती का, वो आपको सीधा प्रॉफिट नहीं बताता। वो आपसे सिर्फ इतना ही कहेगा कि भैया इसमें कुछ भी नहीं बचता, ये बिजनेस बेकार है, बिल्कुल खराब बिजनेस है, इसको मत करिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी जब हम आपसे प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, और दोस्तों अलग मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाऊंगा जिसमें पूरा प्रॉफिट शुरू से लेकर आखिरी तक कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है, क्या किया जाता है, इस बारे में मैं जानकारी दूंगा आपको। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, अगरबत्ती बिजनेस शुरू करने से पहले अगर आप किसी से सलाह लेंगे या फिर यूट्यूब पे जो आपने वीडियोस देखा होगा उसमें ज्यादातर लोगों ने यही सलाह दिया होगा और आप यही सोच रहे होंगे कि हमें पहले मशीन लगाने की जरूरत है, अगरबत्ती स्टिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, उसके बाद जो इसकी पैकिंग होती है वो आप करेंगे। दोस्तों, ये लंबा प्रोसेस है और इसमें काफी लागत भी आपकी आती है। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग मशीन आप खरीदेंगे तो 1 से 1.5 लाख में आपकी केवल मशीन, मैन्युफैक्चरिंग मशीन ही आपकी आ जाएगी। उसके बाद इसमें आप पैकिंग मटेरियल लाएंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे, तो उसमें आपकी लागत ज्यादा आ जाएगी। दोस्तों, अगर आप इसको घर से और कम पूंजी में स्टार्ट करेंगे तो इसका एक सबसे बेहतर तरीका यह है कि मार्केट में रॉ अगरबत्ती, सूखी अगरबत्ती विदाउट परफ्यूम, बिना परफ्यूम की हुई अगरबत्ती स्टिक आपको किलो के हिसाब से मार्केट में, जो होलसेल मार्केट होती है वहां पे उपलब्ध होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप वहां मार्केट में जाएंगे और सूखी अगरबत्ती आप वहां से खरीद लेंगे, उसके बाद का जो तरीका होता है उसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग मशीन में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो काफी बच जाएगा और इसमें काफी आपकी लागत भी काफी कम हो जाएगी, जिससे आप ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग आप अगरबत्ती स्टिक की करेंगे या फिर आप बाजार से खरीद के लाएंगे, तो उन दोनों की रेट में ज्यादा फर्क नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों, रॉ अगरबत्ती जो आपको मिलती है मार्केट में, वो इसका रेट भी काफी ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो लगभग रेट होता है दोस्तों इसका 50 से 60 या 65 रुपए, मैक्सिमम 65 रुपए तक इसी जाती है, या फिर 50 रुपए से 60-65 रुपए के बीच में किलो के हिसाब से रॉ अगरबत्ती विदाउट परफ्यूम की हुई अगरबत्ती आपको मिल जाती है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग मशीन लगा के अगर आप अगरबत्ती स्टिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो आपको करीब 40 से 45 रुपए किलो का एवरेज में आपको पड़ती है। तो दोस्तों, इसमें से फर्क सिर्फ आता है 5 से 10 रुपए का। तो 5 से 10 रुपए के फर्क के लिए अगर आप 1 से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये तो
थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपकी सेल बढ़ेगी, तब आप इस पे सोच सकते हैं कि हम इस पे एक मशीन खरीद लें, उसके बाद हम इस अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर लें स्टिक की, कि आपको अगरबत्ती स्टिक रॉ अगरबत्ती आपको मार्केट से ना खरीदना पड़े। तो ये चीजें आपको दोस्तों समझ में आ गई होंगी कि आप इसको रॉ मटेरियल जो रॉ अगरबत्ती है विदाउट परफ्यूम वो आप बाजार से खरीद लीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज अब आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सी अगरबत्ती सही है और कौन सी अगरबत्ती खराब, क्योंकि अगरबत्ती स्टिक जो दोस्तों होती है ये मार्केट में खराब क्वालिटी की भी मिलती है और अच्छी क्वालिटी की भी मिलती है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको एक सबसे दो पहचान सबसे अच्छी हैं। तो दोस्तों अब हमें ये जानना है कि हम रॉ अगरबत्ती जो मार्केट से खरीदेंगे वो अगरबत्ती की क्वालिटी कैसी है, वो अगरबत्ती क्वालिटी खराब है या अच्छी है। तो दोस्तों ये जानने के लिए दो बेहतरीन तरीके हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों अगरबत्ती जो आता है उसकी जो भी आप जब लेने जाएंगे तो वो आधा आधा किलो के बंडल में होगा दोस्तों। तो आप आधा आधा किलो के बंडल में जब लेने जाएंगे तो उसमें से एक बंडल से एक अगरबत्ती आप ऐसे निकाल लीजिए। फिर उसको ये चेक उसमें जो है सबसे जांचने का ये तरीका है कि उस अगरबत्ती को ऐसे पकड़ के आप इसको जब बेंड करेंगे, इस तरह जब दबा के ऐसे मोड़ेंगे तो अगरबत्ती पूरी मुड़ जानी चाहिए। अगर दोस्तों अगरबत्ती पूरी ऐसे मुड़ जाती है तो समझ लीजिए अगरबत्ती की क्वालिटी बढ़िया है। और अगर ऐसे मोड़ने पे अगरबत्ती यहाँ तक मोड़ने पे तुरंत टूट जा रही है तो अगरबत्ती जो है वो खराब होती है। और दोस्तों दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अगरबत्ती को जला लीजिए और उसको जलाने के बाद जो उसमें राख निकलती है यानी पाउडर जो उसका निकलता है वो आप ऐसे हाथ में लीजिए और हाथ में ऐसे रख के उसको ऐसे ऐसे रगड़ सकते हैं। जब उसको आप ऐसे रगड़ेंगे तो वो पूरी तरह से पाउडर बन के साफ हो जाना चाहिए। अगर दोस्तों उस ऐसे आपको रगड़ने में अगर उसमें कुछ जैसे धूल के कण या फिर बालू के कण वैसे आपको समझ में आते हैं कुछ भी, तो समझ लीजिए दोस्तों वो अगरबत्ती की क्वालिटी खराब है, उसमें कुछ मिलावट है। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ज्यादा कमाई करने के चक्कर में जब रॉ अगरबत्ती बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग मशीन से, तो उसमें मिट्टी या फिर बालू ये सब चीजें उसमें मिला देते हैं, जिससे फिर अगरबत्ती जलती नहीं है। और आप ये भी आप जब उसको जला के रखेंगे तो पहली चीज तो आप ये देख लेंगे, फिर उसको जला के रख दीजिए। अगरबत्ती अगर शुरू से लेकर आखिरी तक जल गई है पूरी, बीच में कहीं बुझी नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि अगरबत्ती आपकी बहुत ही बढ़िया है, आप उसको खरीद सकते हैं। दोस्तों अगरबत्ती ये आपको अच्छी क्वालिटी जो होती है 50 से 60 रुपए 65 रुपए मैक्सिमम तक आपको किलो के भाव में मिल जाएगी। अब इसके बाद अगला तरीका दोस्तों ये होता है कि आप उसमें परफ्यूम मार्केट में ही मिल जाएगी आपको। साथ में उसको जरूरत होती है हमको डीईपी ऑयल की, वो भी वही मार्केट से उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों परफ्यूम कई सारी तरह की होती हैं, जैसे रोज हो गई, लेवेंडर हो गई, मोगरा हो गई, चंदन हो गई, कई सारी वैरायटी आती हैं। अब तो फैंसी परफ्यूम का काफी जमाना आ गया, फैंसी परफ्यूम भी लोग काफी इस्तेमाल करते हैं। तो परफ्यूम के जब आप मार्केट में जाएंगे तो परफ्यूम कई सारी वैरायटी की मिलेंगी। अच्छी परफ्यूम जो दोस्तों होती है वो 200 250 300 350 रुपए लीटर तक में मिल जाती हैं। और भी महंगी परफ्यूम जितनी आप अच्छी वैरायटी तक जाएंगे उतनी हजार 1,500 2,000 रुपए किलो तक की परफ्यूम भी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जो एवरेज होता है जिसको आप मार्केट में अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, जो एवरेज होती है वो आपको मिल जाएगी करीब 300 से 400 500 रुपए मैक्सिमम 500 रुपए तक में आपको अच्छी अच्छी परफ्यूम मिल जाएगी, जिसकी सुगंध भी अच्छी होगी और आप उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वैरायटी आपकी खराब नहीं होगी। क्योंकि वैरायटी से दोस्तों कोई समझौता नहीं करना है। अगर आप वैरायटी से समझौता करेंगे तो नया प्रोडक्ट आप बाजार में लेके जा रहे हैं उसमें आप फेल हो जाएंगे दोस्तों फिर। तो दोस्तों अब आपके पास रॉ अगरबत्ती आपने खरीद लिया बाजार से स्टिक में, उसके बाद सूखी अगरबत्ती वो हो गई, वो विदाउट परफ्यूम अगरबत्ती होगी। फिर आपको परफ्यूम लेना है और डीईपी ऑयल लेना है। डीईपी ऑयल भी मार्केट में मिल जाएगा, वो भी दोस्तों ड्रम में आता है। आप जितनी मैक्सिमम क्वालिटी लेंगे उस हिसाब से आपको मार्केट में मिल सकता है और अच्छे रेट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद अब आपको ये सारी चीजें घर पे भी आप ला सकते हैं। आप ये मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आप अपने घर से सिर्फ 3 से 4 लोगों की मदद से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों अब ये सारी चीजें आपकी रॉ मटेरियल की उपलब्ध हो गई। अब इसके बाद आपको लेना है पैकेजिंग पे ध्यान देना है। दोस्तों पैकेजिंग के लिए आपको इनर पाउच जरूरी होता है और जो आउटर बॉक्स होता है वो जरूरी होता है। इनर पाउच दोस्तों उसको बोलते हैं जिसमें अगरबत्ती पैक होती है। जैसे ये अगरबत्ती रखी हुई है दोस्तों, इनमें दोस्तों ये जो पॉली कवर लगा होता है इन आउटर बॉक्स के अंदर, ये ऐसे अगरबत्ती इसमें डाली जाती है। तो दोस्तों ये जो इनर पाउच होता है इसको, ये पॉली कवर जो होता है इसको इनर पाउच बोलते हैं।
ठीक है। और इसके ऊपर आपने अगरबत्ती जो देखा होगा वो कागज का जो बॉक्स होता है उसको आउटर बॉक्स बोलते हैं दोस्तों। अब इन चीजों की आपको जरूरत होती है, ये भी आपको होलसेल मार्केट में जब आप लेने जाएंगे तो बहुत ही कम रेट में, क्योंकि इनकी कॉस्ट ज्यादा नहीं आती है। हर फ्लेवर के हर चीज आपको वहां पे, जैसे आप देखेंगे फैंसी कवर आपको मार्केट में जब आप एक बार देखेंगे तो मिल जाएगा। जो आपको फैंसी दिख रहा हो, जो थोड़ा पैकिंग अलग दिख रही हो, वो आप ले सकते हैं। मैं दोस्तों इन सब चीजों के जहाँ पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आपको लेवेंडर, ये परफ्यूम, आपका इनर पाउच, आउटर बॉक्स और रॉ अगरबत्ती, ये सारी चीजें जहाँ पे मिलती हैं उनका मैं नंबर आपको लिंक में दे दूंगा, जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वहां पे आपको अच्छे से अच्छे रेट में दोस्तों मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप ले आएंगे, बस इतना ही जरूरी होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों अब हम आपको प्रोसेस बताएंगे कि ये सारी चीजें आप जब आप अपने पास ले आएंगे तो क्या प्रोसेस करेंगे जिससे आपकी अगरबत्ती जो परफ्यूम्ड हो जाएगी और पैकिंग करके मार्केट में आप उसको बेच सकते हैं। तो दोस्तों प्रोसेस में आपको ये करना है कि डीईपी ऑयल आपने जो लिया था और जो परफ्यूम आपने लिया था, उसमें 3 लीटर आपको डीईपी ऑयल में करीब 200 से 250 ग्राम परफ्यूम आपको मिलानी होती है। जब आप उसमें डीईपी ऑयल में, ये मान के चलिए अगर आप ज्यादा खुशबू चाहते हैं तो ज्यादा भी मिला सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं होती। आप 3 से 4 लीटर ऑयल में, डीईपी ऑयल में 200-250 ml परफ्यूम आप डाल के उसको मिला सकते हैं। उसके बाद आपकी जो रॉ अगरबत्ती होती है, ये आप उसमें डिप कर सकते हैं। डिप करने का ये तरीका होता है, जो 500 ग्राम के आपके पैकेट पूरा बंडल होता है, वो पूरा बंडल एक साथ उसमें डुबो दिया जाता है और उसको तुरंत 2 से 3 सेकंड के भीतर निकाल के रख दिया जाता है। अब दोस्तों पर वो अगरबत्ती परफ्यूम्ड हो जाती है पूरी। और डीईपी ऑयल की दोस्तों ये खासियत होती है कि वो बहुत ही जल्दी सूख जाता है। सूखने से दोस्तों ये होता है कि बहुत जल्दी अगरबत्ती जब सूख जाती है तो परफ्यूम पूरी तरह से उस पर चढ़ जाता है। बस दोस्तों इतना करने की जरूरत होती है और इसके बाद परफ्यूम आपका हो जाता है। फिर आपकी रॉ अगरबत्ती पूरी तरह से परफ्यूम्ड हो जाती है। अब आपकी अगरबत्ती पूरी तरह से तैयार हो जाती है। दोस्तों अब इसके बाद आपको ये करना है कि उसकी पैकिंग पे ध्यान देना है। जब इनर पाउच आप ले आए थे और आउटर बॉक्स आप जो ले आए थे, अब उसमें आपको पैकिंग पे ध्यान देना है। पैकिंग दोस्तों जो बाजार में कुछ लोग होते हैं अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से, कुछ लोग ज्यादा पैक करते हैं, कुछ लोग कम पर पैक करते हैं। तो आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से उसमें वजन के हिसाब से पैक कर सकते हैं। 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, 50 रुपए वाला और उसके बाहर वाला भी, उसके ऊपर वाला भी। तो दोस्तों ऐसा आप करने से वजन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 10 रुपए वाला आप पैक बना रहे हैं तो उसमें वजन के हिसाब से अगरबत्ती उसमें पहले इनर पाउच में डालिए, प्लास्टिक वाला पाउच जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो बॉक्स मैंने आपको बताया था उस बॉक्स में डालिए, ऊपर से टेपिंग कर दीजिए दोनों तरफ से दोस्तों। उसके बाद बड़ा आउटर बॉक्स आता है, 5-5 रुपए वाली अगरबत्ती में बड़ा आउटर बॉक्स आता है। फिर आप उसमें 10 से 12 दर्जन के हिसाब से आप उसमें रख सकते हैं। अब दोस्तों आपकी अगरबत्ती बनके पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अब इसे आप बाजार में बेचने के लिए ले जा सकते हैं। दोस्तों बाजार में बेचने के लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि जब आप बाजार में अगरबत्ती को लेके जाएंगे तो आप जब मार्केट में जाएंगे तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि आप केवल एक सुगंध लेके मत जाइए। एक परफ्यूम अगर आप लेके गए तो वहां पे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जब आपके पास 4-5 फ्लेवर परफ्यूम के रहेंगे तो जो दुकानदार होगा, जो होलसेलर होगा या फिर दुकानदार छोटी दुकान वाला होगा, वो अगर आपके एक एक फ्लेवर भी चारों तरफ से लेगा तो आपको आपकी सेल भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आपको इस चीज पे काफी ध्यान देना है। अब दोस्तों जब आप तैयार कर लेंगे, जब बाजार में आप जाएंगे तो कुछ चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, सेल को कैसे बढ़ाना है, क्या करना है। अब दोस्तों प्रॉफिट के बारे में बात करना, तो ये मान के चलिए दोस्तों लागत तो मैंने आपको बता दी, और प्रॉफिट दोस्तों इसमें बहुत ही ज्यादा है। प्रॉफिट के विषय में दोस्तों मैं इस पे एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको शुरू से लेकर आखिरी तक कितना 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 रुपए कहाँ कहाँ पे लगेगा और उसके बाद कितने में आप अगर उसको सेल करते हैं तो आप कितना प्रॉफिट बचाएंगे, उसकी मैं वीडियो अलग बनाऊंगा दोस्तों आपके लिए। और दोस्तों मार्केट में आप एक काम और कर सकते हैं, मार्केटिंग में आप 2-4 लड़के अपने पास रख सकते हैं। कुछ लोग तो आप दुकान दुकान पे तो सप्लाई करेंगे ही, साथ में आप डोर टू डोर सप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप डोर टू डोर सप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी एरिया में आप अपने लड़के को भेजते हैं तो उसमें ये चीज होती है कि हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज है। अगर आप डोर टू डोर सेल में ध्यान देंगे ज्यादा तो उसमें काफी अच्छी सेल आपकी निकल आएगी। तो दोस्तों अब इस बिजनेस को मैं ये सारी चीजें आपको जहां से मिलेंगी मैं उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। और अगर आपको किसी भी चीज की जानकारी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं।
और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में अगर कोई भी चीज़ आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बिजनेस रोज रोज आपके लिए लाता रहूंगा, जो आपके लिए, जिससे आपको काफ़ी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।